जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग को आज का इन्फॉर्मेशन हम बताने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में जिनका लंबाई नहीं है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों देखिएगा, लड़कियां लड़के दोनों देख सकते हैं। जिनका भी आपका लंबाई नहीं है एसएससी जीडी के लिए, तो वो कैसे लंबा हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसका कुछ जो फिजिकल एसएससी जीडी मांगते हैं उनका हम वो बता देते हैं। तो जैसे कि आपको जनरल और ओबीसी और एससी, ये मेल का हम बता रहे हैं, इसमें 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है और चेस्ट 80 से 85, ठीक है, ये मेल का है। और एसटी वालों के लिए इसमें से 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है और 76 से 80 आपको चेस्ट मांगा जाता है, ठीक है। और यही चीज़ जो है आपका फीमेल में आते हैं। तो फीमेल में जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी वाले भी। सिर्फ एसटी को कम मिलता है मात्र 2, एसटी वाले को 155 सेंटीमीटर। और इसका जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में देखने को मिलेगा और फीमेल का 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो लंबाई सबसे इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जिसका भी लंबाई नहीं है वो क्या करें, हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाले हैं। जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो हम दमनदीव गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ 165 सेंटीमीटर मांगा था और मेरा जो था 170 सेंटीमीटर था। हम एसएससी जीडी का टारगेट रखे थे कि हमको एसएससी जीडी लेना है, ठीक है। तो जीडी में जब हम वहाँ से एग्ज़ाम गए फिजिकल देने के लिए, तो फिजिकल में मेरा क्या हुआ कि हमने एक बार में सारा निकाला। एक बार में देखिए, आपको हाई जंप करने के लिए और लॉन्ग जंप करने के लिए इसमें 3 बार दिया जाता है चांस। तो 3 बार के लिए हम सिर्फ एक बार में चांस में क्लियर कर दिए। और आपको हाइट में पहले नापा जाएगा, सबसे पहला काम हाइट में नापा जाएगा, फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में इसमें दौड़ था, तो दौड़ भी हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद जो हमको लास्ट में जब हमने, मेरा जो ग्रुप में 9 लड़के थे, ठीक है, उसमें जो है 9 लड़के दौड़ाया गया। और उसमें जब फाइनल जब हमने पास किया तो हमको एक सर्टिफिकेट दिया गया और उस पर लिखा क्वालिफाइड का जो मोहर होता है वो ठप्पा लगा। और उसके बाद एक बैनर था और उस बैनर को हम लेके हमारे 9 लड़के जो ग्रुप में थे उसमें एक फ़ोटो खिंचाया गया। तो अपना एक्सपीरियंस हम बताने वाले हैं कि जिनका हाइट कम है वो कैसे आप हाइट बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये तो बता दिए, अब करना क्या है आपको। सबसे पहला काम, मेल और फीमेल दोनों, अगर आप लोग देखिए ये बॉर्नवीटा है, ठीक है, ये बॉर्नवीटा है। ये जिनको पतला है वो पी सकते हैं। और एक कम्प्लान आता है, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा देखने के लिए। हमने उसको एक पिछले साल, अभी मेरा हाइट सेंटीमीटर जो है 172 है, ठीक है। और ये पहले मेरा 165 से भी कम था। तो हम यही ट्राई किए और हम मात्र 6 महीना में अपना हाइट को 172 कर लिया। तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको मार्केट से 1 केजी का, ये देखिए, ये 1 केजी का बॉर्नवीटा है, आपको 1 केजी का कॉम्प्लान लेना होगा। कॉम्प्लान अभी आपका एग्ज़ाम जो है, अभी पहला नंबर तो वैकेंसी आई नहीं है। वैकेंसी आने में आपको 15 से 20 दिन टाइम लगेगा, ठीक है। आज का डेट से, आज जो डेट है उस डेट के मुताबिक आपको जुलाई में समझ लीजिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। जून में, लास्ट जून बोला गया है, लेकिन जुलाई में वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद वैकेंसी देख के बाद 1 महीना आपको फॉर्म भरने का टाइम लगेगा। जुलाई अगस्त तक आपका फॉर्म भराएगा। उसके बाद 2 महीना बाद आपका एग्ज़ाम होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में समझिए एग्ज़ाम होगा, या तो अक्टूबर लास्ट से एग्ज़ाम ले सकते हैं, ठीक है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कंफर्म कि एग्ज़ाम कब होगा। तो 2 से 3 महीना रहेगा आपके पास। फिर एग्ज़ाम होने के बाद टाइम लिया जाएगा रिजल्ट के लिए। आपको 6 महीना का समझिए अभी टाइम है पूरी तरह। 6 महीना में आप, जिनका 165 सेंटीमीटर है वो आप भर सकते हैं। जिनका बहुत कम है हाइट, जिनका 160 ही है वो भी कर सकते हैं। उनको क्या करना है,
1 kg का ये पहले नंबर कॉम्प्लान ले लेना है, ठीक है। और जिनका 1.65 है तो उनको सुबह में खाना वाना खाने के बाद, आप नाश्ता करने के बाद 1 गिलास कॉम्प्लान पी लीजिएगा। जिनका 1.60 है वो सुबह में उसको घोर के 2 चम्मच डालिएगा और पी लीजिएगा दूध में। उसके बाद फिर रात में 1 गिलास दूध में आपको 2 चम्मच डालना है और फिर पीना है। 2 टाइम पीजिएगा। जिनका 1.60 सेंटीमीटर है और जिनका 1.65 है वो 1 गिलास पीजिएगा रात में, सिर्फ सोने टाइम। सारा खाना वाना खा के उसके आधा घंटा बाद, खाना खाने के बाद 35 मिनट के बाद ही, आधा घंटा के बाद ही आपको दूध पीना है, ये ध्यान रखना होगा। और उसमें कॉम्प्लान जरूर मिलाना होगा। अगर 1 महीना के अंदर आपका 2 चम्मच अगर डालने से ख़त्म हो जाता है तो कम से कम इसका 2.5 kg आपको पीना है, ठीक है। 6 महीना के अंदर 2.5 kg पीना है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको रोज़ कम से कम, जैसे कि फील्ड पार्क उर्क में जाते हैं तो वहाँ पाइप का बना हुआ होगा, या घर में भी देखिएगा जो छज्जा होता है, देखिए हम दिखाते हैं इसमें, देखिए यही ऊपर में छज्जा है, ठीक है। सब आप लोग के रूम में भी छज्जा होगा, मजबूत भी होना चाहिए। तो आप लोग को करना क्या है, उसमें आपको लटकना है, ऐसे करके लटक जाना है, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 10 से 12 बार, 15 बार आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, ठीक है। इससे 2 फायदा है। एक तो हाइट बढ़ जाएगा और दूसरा जो है आपका चेस्ट जिसका कम है, जैसे कि इसमें चेस्ट जो मांग रहा है मेल के लिए 80 और 85, और फीमेल का चेस्ट नहीं मांग रहा है, तो आपका मेल के लिए आपको जो है आपको 10 से 15 बार मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद आपको ऐसे से 10 से 12, 15, धीरे धीरे आदत बढ़ते बढ़ते आप 20 भी कर सकते हैं। जितना कीजिएगा उतना फास्ट आपका हाइट बढ़ जाएगा। और ये कॉम्प्लान जो है आपको पीना है, इन्हें सोचिए कि ये बच्चा के लिए है, बच्चा के लिए ही है, लेकिन आपके लिए जो शरीर में कमी है वो पूरा करेगा, ठीक है। तो आप किसी को बताइए मत कि हम कॉम्प्लान पी रहे हैं, या आप अपना खुद का एक्सपीरियंस इसमें देखिए। कॉम्प्लान का ज़्यादा दाम नहीं है, इसका जो है बॉर्नविटा का हम बता रहे हैं 410 रुपया है, तो इसी के आसपास आपको मिलेगा 1 किलो कॉम्प्लान, ठीक है। तो आप जो है इसका एक बार ट्राई कीजिएगा, 4 से 450 रुपया लगेगा, ठीक है। और दूध तो सभी के घर में आते हैं, तो एक बार जरूर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला काम दूध पीने का है, दूसरा काम जो है आपको इसे लटकना है, और उससे आपको चेस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक। जिसका चेस्ट आपको 79 है वो 79 से 5 सेंटीमीटर नहीं मांगेगा, 80 से 85 आपको देना ही होगा। 80 से ज़्यादा हो जाए 81 से 86 आप दीजिएगा, ठीक है, लेकिन 80 से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको चेस्ट पे भी ध्यान रखना होगा। लड़कियों का तो चेस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो सिर्फ हाइट है। हाइट अगर जिनका लड़की का भी नहीं है, आपको 100% हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, आप मेरा बात मानिएगा, आपका एकदम हाइट बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं बढ़ेगा तो हमें कमेंट बोलिएगा, ठीक है, जो बोलना होगा। हाइट एकदम 100 में 100% बढ़ना है। जो मेरा ट्रिक, आप कम से कम 2.5 से 3 किलो आपको कॉम्प्लान पीना होगा, ठीक है। अगर नहीं बढ़ा, इसमें 1 kg पीजिएगा तो आप उसके बाद आपको हाइट नापने का हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हाइट नापना है, इसको सिंपल क्या कीजिएगा, ये ऐसे है, इसको आप दीवार में ऐसे पीछे 60 देख लीजिएगा बराबर कहाँ आता है, स्ट्रेट लेवल। इसको इधर ना झुकाना, ना इधर, एकदम बराबर में इसको रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद धीरे से हट जाइएगा। अब जहाँ है इसका कोना जो है, ये कोना जो देख रहे हैं, ये कोना पे आप उसको रख लीजिएगा, और वहाँ पे आप दागी लगा दीजिएगा पेंसिल से। अब पेंसिल से दागी लगाने के बाद आपको फीता होगा, ठीक है। घर में फीता नहीं है तो किसी से मांग लीजिएगा। फीता से आपको हम दिखाते हैं, 1 मिनट। देखिए दिख रहा है, चलो कि थोड़ा सा, अच्छा उल्टा दिखाएंगे तो आपको सीधा दिखेगा। देखिए यहाँ पे 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसा फीता लेना है आपको, ठीक है। और उसके बाद सीधा आपको जहाँ नीचे से सटा के रखिएगा, नीचे से पैर से पकड़ लीजिएगा। आपको जो 170 सेंटीमीटर है, 5 फीट 7 इंची है, लेकिन 5 फीट 8 इंची आपको पुराना है, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे जो होता है वहाँ पे आपको क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा लेके चलना होता है, क्योंकि जो नापने वाला होता है मशीन के द्वारा अगर नापता है तो सही रहता है, अगर ये रस्सी उसी रहता है, लेकिन वहाँ तो मशीन से ही नापा जाता है, आपको टेंशन नहीं। लेकिन 5 फीट 8 इंची लेके चलना होगा और 170 सेंटीमीटर आपको पुराना है, ठीक है। और आप ये दो काम कीजिए, एक कंप्लाइन पीने का, दूसरा लटकने का, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। और एक हम आपको बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, मेरे साथ क्या क्या हुआ। हम वहाँ से जब आए थे दमन-दीव का एग्ज़ाम देके, तो दमन-दीव का एग्ज़ाम देने के बाद जब मेरा फिर एक फिजिकल था ITBP का, ठीक है, ये था जो आप नहीं सॉरी CISF का था। CISF का जो फिजिकल था ना मेरा, यहाँ टाटा नगर से उतरने के बाद एक जगह का नाम है हम भूल रहे हैं, ठीक है, राउरकेला में मेरा CISF का फिजिकल था। CISF का फिजिकल देने के बाद जब हम वहाँ पे दमन-दीव से आए थे तो मेरा वहाँ 165 मांग रहा था, मेरा वहाँ 170 था। तो यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे 170 मांग रहा था। 170 मांगने के बाद हमको छांट दिया, क्यों बोल दिया कि आपका 170 सेंटीमीटर नहीं था, क्योंकि काठ का बना हुआ था, उसमें आप घुसिए अगर ठेक जाते हैं, मतलब टच कर जाते हैं, तो आप उसमें क्वालिफाई हैं। लेकिन जब हम अंदर घुसे तो मेरा एकदम सट गया था, समझे, मतलब कि, और मुंडी हिला के ऐसे से देखा, तो मुंडी हिला के देखने के बाद तो जिनका सट गया वो पास है, जिनका नहीं सटा तो मेरा हिलाया तो बोला आप डिस्क्वालीफाई। तो हम उसके ऑब्जेक्शन कर दिए, ऑब्जेक्शन किए कि सर अभी मेरा 170 सेंटीमीटर है, ऐसे हम पहले बोले सर मेरा 170 सेंटीमीटर है, हम घर से नापे हैं, बोले चलो चलो, ऐसे कर दिया। उसके बाद जब हेड आए तो हम सर को बोले सर मेरा जो है अभी हम दमन-दीव से एग्ज़ाम दे के आए हैं, मेरा फिजिकल हम वहाँ पास हुए हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट भी हम अभी दिखा सकते हैं, मेरा बैग ही में है। तो बोला इसको ले जाओ तो मशीन के पास, जब मशीन पे हम गए तो उसमें क्या देखिए चालाकी हो गया, CISF के जो जवान थे वो किए, वो मशीन पे हमको खड़ा कर दिए, ऊपर से नापता है, ठीक है। तो वो जो बोल रहा था आप यहाँ पे मत देखिए, आप नीचे देखिए। अब हमको पता था कि सामने देखने के बाद जितना आता है आपका हाइट एक्चुअल है वो रहेगा, नीचे देखिएगा तो थोड़ा सा मशीन जो है वो भी नीचे हो जाता है, इसलिए आप जब भी आपको नीचे बोले तो आप ऊपर देखिए, लेकिन जो आपका हाइट रहेगा वो एक्चुअल वही बताएगा मशीन। तो मशीन के बाद जैसे ही हम चढ़े, हम वहाँ लिखा गया 170 सेंटीमीटर, तुरंत CISF के जवान जो थे वो बोले सर ये क्वालिफाई है, तो हमको क्वालिफाई हो गया। फिर वहाँ पे भी मेरा रेस निकल गया, सब चीज़ को फिजिकल निकल गया। उसके बाद जो है जब उसके बाद हम फिर आगे बढ़ गए तो हम आए घर, और फिर वही एक्सपीरियंस हम आप लोग को बताए हैं कि आप भी, हम भी सेम ऐसे ही किए थे। घर में लोग बोलते थे इनका हाइट कम है, लेकिन मेरा सपना जो था आर्मी में जाने का, ठीक। तो वही बात ले दे के हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। मेरा एक बार बात मान लीजिए, जिन लोग का हाइट कम है वो सबसे पहला काम ये कीजिए जो हमने बताया, और आगे तो फिर अगर तब भी नहीं बढ़ता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पहला बात कि हाइट नहीं बढ़ेगा। 100% है कि आपका हाइट बढ़ना है, इसलिए आप फॉर्म जब भी आए SSC GD का आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और हाइट के, अच्छा एक बात और बता दें, जिनका आप पतले दुबले हैं, ठीक है, और आपको जो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हम हेल्थ बढ़ा लें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जैसे कि अभी हम, मेरे हिसाब से अभी हम फिट हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी खराब लगता है और इससे कम भी खराब लगता है। हम खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं आपको, स्क्रीन पे हम अपना फ़ोटो डाल देंगे और अभी का फ़ोटो डालेंगे। तो आपको क्या करना है ये देखिए, आपको तो पहला नंबर रोज़ 1 गिलास दूध पीना है, ठीक है। अगर आप आर्मी या SSC GD कोई भी सेना का नौकरी लेना चाहते हैं, या तो खुद का स्टेट का पुलिस, तो आपके लिए फिजिकल टंच रहना चाहिए, टंच रखिएगा तभी आपको होगा। आप तो समझिए, अगर आपका जिसका तैयारी है उनका तो फिजिकल, जिनका तैयारी है उनका फिजिकल नहीं निकलता है, जिनका फिजिकल निकलता है उनका रिटर्न नहीं निकलता है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि आपको अगर नौकरी लेना है आज की डेट में, तो दोनों में आपको 80% लाना होगा, फिजिकल में तो 100% लाना होगा, जितना मांगेगा उतना देना ही होगा। तो ये देखिए, एक ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय का ली 52 सिरप भी आता है और इसका टेबलेट भी आता है। आपको जिनका बहुत ही
हेल्दी कम है, एकदम पतले दुबले हैं, हाइट उनका पूरा है, तो आपको जो क्या करना होगा, 2 खाना खाने के बाद सुबह में 2 टैबलेट सुबह में और 2 टैबलेट शाम रात में सोने टाइम, ठीक है। आपको इससे कम से कम जो है ना आधा 102 या कितना गोली रहता है, ठीक है, ध्यान में नहीं है, लेकिन इसका जो आधा जो है वो आपको खाना होगा। आप जैसे ही खाएंगे वो आपको मतलब कि खुद पता चलने लगेगा। तो ये सब अगर आप चाहते हैं तो ये LIP-52 जो हम दिखाएं वो डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, आप मेडिकल में जाके लीजिएगा, उस समय भी पूछ सकते हैं, या आप सबसे बढ़िया होगा कि आप एक डॉक्टर से बोलिए कि सर हम LIP-52 का टेबलेट खा सकते हैं या सिरप। सरकारी अस्पताल में जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 रुपये का पुर्जा लगेगा जिस भी स्टेट में है, और बिहार का हम खास करके बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 रुपये का, अभी तो 5 रुपये का पुर्जा हो गया, 5 रुपये का पुर्जा लगता है, और आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, अपना बता सकते हैं, सबसे सस्ता उपाय बता रहे हैं। और आपका देखिएगा हेल्दी ठीक भी रहेगा। और हाइट के लिए आपको नो टेंशन है, ये काम कीजिए, आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये बॉर्नविटा का है। कॉम्प्लान का मेरा जो है वो घर में था, अभी हम बाहर पटना में रहते हैं, इसी कारण हम उस डिब्बा को नहीं दिखा पाए। और आगे कोई भी जानकारी हो तो हमसे पूछ सकते हैं, हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बताए हैं, इसमें कोई भी नहीं। अब मेरे पास सर्टिफिकेट भी था, क्वालिफाइड का जो मोहर होता है वो दिया जाता है, जिस आपका जो एडमिट कार्ड है उसी पे मारा जाता है, ठीक है, तो वो हम दिखा सकते थे, लेकिन मेरा सारा जो फाइल है वो घर पे है, तो अभी हम नहीं दिखाएं। लेकिन जितना भी यूट्यूब पे बताते हैं वो तो सीधा समझिए कि बोलते हैं हम इस एग्ज़ाम को क्रैक किए, इस एग्ज़ाम को क्रैक किए, लेकिन नीचे में भी दे देते हैं कितना इतना हम एक एग्ज़ाम क्रैक किए, लेकिन कोई दिखाते नहीं है, लेकिन हम दिखाते हैं। लेकिन अभी हम जब बैग में देखने गए तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन हम पूरा मूड बना लिए थे कि अब वीडियो बनाना है, तो फिर इसीलिए हम शूट कर दिए। और आगे कभी भी हम घर जाते हैं तो आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं, उसका कुछ हेल्प हो सके तो हम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।